नमस्कार। वापस एक बार स्वागत करता हूँ मत्ती के अध्याय 12 के अध्ययन में। आज दूसरा दिन है और आज हम बात करेंगे एक प्रश्न के बारे में तो यीशु की सेविकाई के बारे में हमारे दिमाग में कई बार आता है। और वह यह है कि यीशु अक्सर जब भी किसी को चंगा करते थे तो वह उनसे कहते थे कि किसी को मत बताना। अब वह ऐसा क्यों करते थे और इसके लिए ये प्रश्न है, आखिर क्यों? मेरा मतलब है, क्या वे नहीं चाहते थे कि लोगों को सुसमाचार पता चले, लोगों को यीशु के बारे में पता चले? यीशु ने लोगों से यह ना बताने के लिए क्यों कहा कि यीशु ने उन्हें चंगा किया है? इसका संक्षिप्त सा एक उत्तर जो आमतौर पे दिया जाता है वो यह है कि क्रूस पर चढ़ने का समय नहीं आया था और यीशु नहीं चाहते थे कि फरीसी और धर्म शास्त्रियों के वो दबाव में आकर कोई बहुत जल्दी कार्यवाही करे समय से पहले। पर सच बताऊं तो मेरे को यह बहुत ज्यादा तर्क संगत नहीं लगता, क्योंकि यीशु के मना करने के बावजूद लोग सबको बता रहे थे और उसका यश भी फैल रहा था और उससे जलने वाले धार्मिक लोग उसको नष्ट करने की मंत्रणा कर रहे थे। तो अगर यीशु अपने शत्रुओं को समय से पहले उकसाना नहीं चाहते थे तो सच बताऊं, मेरे हिसाब से यह बताना कि किसी को मत बताना कि मैंने उन्हें चंगा किया है, यह बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा था। इसका एक पूर्ण उत्तर है, एक गहरा उत्तर है जो हमें मत्ती के 12 में देखने को मिलता है, पद 15 से 21 में। सुनिए यहाँ पे क्या हुआ। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा, न धूम मचाएगा, न बाजारों में उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए और अन्य जातियां उनके नाम पर आशा रखेंगी। तो मत्ती हमें यहाँ बताता है कि यीशु का लोगों को यह निर्देश देना कि उसके विषय में किसी को न बताए, प्रकट ना करे कि उसने चंगा किया है, यह एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। हमने पहले शुरू में देखा था कि मत्ती की पुस्तक एक पूर्ति की, पुराने नियम के पूर्ण होने की पुस्तक है। तो भविष्यवक्ता की यशायाह ने जो यहाँ पे भविष्यवाणी की थी उसकी पूर्ति करने के हेतु यीशु ऐसा बता रहा था। और यह हमें यीशु के स्वभाव के बारे में बताता है, उसकी सेविकाई के प्रकृति के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। यशायाह कहता है कि मसीह सेवा करने आया था, वह सेवक था, वह परमेश्वर का सेवक बनकर आया था। परमेश्वर खुद परमेश्वर के सेवक बनकर आए थे। यीशु ने खुद अपनी सेविकाई के बारे में यह कहा मत्ती के 20:28 में, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। वो अपनी सेवा कराने नहीं आया। यीशु जानता था कि वह कौन है, वह जानता था कि वह परमेश्वर का चुना हुआ मसीहा है और पिता उससे प्रेम करता है, पिता का मन उससे प्रसन्न है। यीशु अपने पिता में पूरी तरह से आश्वस्त था। वह सेवा करने आया था, सेवा टहल कराने नहीं, और यही उसका उद्देश्य था। उसको यश प्राप्ति की लालसा नहीं थी। यश प्राप्ति की लालसा उन लोगों को होती है जिनको खुद की सेवा करानी होती है, जो दूसरों का अनुमोदन चाहते हैं, जिनकी पहचान लोगों के अनुमोदन से होती है, अप्रूवल से होती है। परंतु यीशु की पहचान पिता के प्रेम, पिता के उद्देश्य पर आधारित थी। यशायाह कहता है कि यीशु आया परमेश्वर के न्याय का समाचार देने। अब यहाँ राष्ट्रीय न्याय की केवल बात नहीं हो रही है, यहाँ अंत में परमेश्वर का न्याय सिद्ध होगा, इस बारे में बात हो रही है। और इस न्याय का आरंभ व्यक्तिगत न्याय से होता है। परमेश्वर के सामने दोष मुक्त होना, परमेश्वर जो हमें दोष मुक्त करता है, उसके साथ हमारे संबंध को वापस से एक बार स्थापित करता है। तो यीशु आया सेवा करने, वह आया परमेश्वर के न्याय का समाचार देने। और पद 21 में अंत में वह कहता है कि अन्य जाति यानी सभी देश, सभी राष्ट्र यीशु के नाम में अपनी आशा रखेंगे। पर जिस उद्देश्य से वह नहीं आया वह यह था कि लोगों पे दोष लगाए। वह दोष लगाकर न्याय करने नहीं आया। हाँ, एक दिन वो इसके लिए भी आएगा, शास्त्र इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, पर अभी नहीं। यूहन्ना 3:17 में यीशु कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए।
यीशु दोष लगाकर दंड की आज्ञा देने नहीं आया। और इसलिए जब आप यीशु की सेविकाई देखते हो तो आप उसे सावधानी से, धैर्य के साथ, प्रेम पूर्वक सेविकाई करते हुए देखते हो, जिसमें कोई शोषा नहीं है, पर उसके अंदर लोगों के लिए एक आशा है, उस मुक्ति की, उस उद्धार की। दोष और दंड के न्याय से बचने के लिए वो दरवाजा खोल रहा है। हाँ, यीशु धार्मिक नेताओं के साथ काफी सख्ती से पेश आते हैं, क्योंकि वे लोग दोष लगाकर विचारपति बनने की कोशिश कर रहे थे। और यीशु जो असली में विचारपति है, न्यायाधीश है, वो दोष लगाने नहीं आया, और न ही वो इन लोगों को चाहता था कि ये लोग विचारपति बन के लोगों पे दोष लगाएं। भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा कि मसीहा न झगड़ा करेगा, न ही धूम मचाएगा, न बाजारों में इसका कोई शब्द सुनाई देगा। और यही कारण था कि यीशु ने किसी से भी कुछ भी कहने से मना किया। यीशु की सेविकाई को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उसकी सेविकाई बहुत ही शांत और चुपचाप थी। अंतिम एक सप्ताह को छोड़ के जब वो क्रूस की तरफ जा रहा था, आज हमें यीशु की सेविकाई में बहुत उत्तेजना दिखाई देती है, बहुत ड्रामा दिखाई देता है। परंतु उस समय जब उसकी सेविकाई इस पृथ्वी पर चल रही थी तो शायद किसी को पता भी नहीं था कि इज़राइल के एक छोटे से कोने में यीशु लोगों को चंगा कर रहा है, उन्हें प्रेम कर रहा है, उनके पापों को क्षमा कर रहा है। हो सकता है कि उस दिन आप वहां पर रह रहे होते और आप अपने घर में होते और आपके पड़ोस में यीशु कोई चमत्कार कर रहा होता और आपको पता भी नहीं होता। और अगर आप ध्यान से ना देख रहे होते तो आप उसका अर्थ समझने से भी चूक जाते। आज हमें समझ में आता है, पर उस समय यीशु की सेविकाएं बहुत ही चुपचाप और शांत थी, क्योंकि ऐसी ही भविष्यवाणी हुई थी और यीशु उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था। उसकी सेविकाई का यशायाह ने भविष्य में देखते हुए बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसने कहा, यशायाह ने कहा कि वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और न धुआं देती हुई बत्ती को बुझाएगा। जैसे एक माली एक टूटी हुई डंडी को, एक फूल के पौधे की टूटी हुई डंडी को उखाड़ के फेंक नहीं देता है, पर प्यार से उसे बांधता है। जैसे कोई बत्ती है, मोमबत्ती की बत्ती मान लीजिए बुझ रही है, उस पर धुआं बहुत सारा उठ रहा है, तो आप उसको अपने हाथों से ढांप लेते हो जिससे वो कहीं हवा से बुझ ना जाए। ऐसी थी यीशु की सेविकाई, और वापस वो बत्ती प्रबलता से जलने लगती है। यीशु की सेविकाई भी ऐसी ही थी। मैं चाहता हूं कि आप समझे कि यह यीशु की सेविकाई आज भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में वैसी ही है, चुपचाप और शांत। कैसे वो आपकी धैर्य से, प्रेम से, कोमलता से, क्षमा, अनुग्रह के साथ आपको एक टूटी हुई डंडी के भांति वो ध्यान रखता है आपका, दोष लगाकर उखाड़ के फेंक नहीं देता है। कैसे वो आपको बुझती हुई बत्ती की तरह हाथों से ढांप लेता है, जिसे आप जीवन में आप बुझ ना जाओ, आपके जीवन में नई श्वास फूंकता है, आपको नया जीवन देता है, धैर्य के साथ, प्रेम के साथ। वह आप पर दोष नहीं लगाता। जब आप गलती करते हो, पाप करते हो, वो दंड की आज्ञा नहीं देता। क्यों? क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है और वह जानता है कि दोष नहीं अपितु कोमल प्रेम और अनुग्रह ही है जिससे प्रायश्चित आता है, जिससे मन फिराव होता है, आप उसकी तरफ मुड़ते हो। तो यशायाह की ये पंक्तियां जो मत्ती अग्रित कर रहा है यीशु की सेविकाई को लेकर, हमें ये बताता है कि उसकी सेविकाई किस प्रकार की थी और क्यों यीशु किसी को चंगा करके उन्हें औरों को बताने के लिए मना करता था। क्योंकि ऐसा करके वे उनके बारे में कही हुई भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था। उनकी सेविकाई अपने यश के लिए नहीं थी, लोगों पर दोष लगाने के लिए नहीं थी, परंतु प्रेम करने की थी, चुपचाप से, शांति से। और यह भी बताता है कि आज हमें अपने यीशु के नाम से सेविकाई कैसे करनी चाहिए, हमारी सेविकाई कैसी होनी चाहिए। पहली बात, हमारी सेविकाई, हमारी सेवा यश की लालसा के लिए नहीं होनी चाहिए, मनुष्य की प्रशंसा पाने के लिए होनी चाहिए, पर इस आश्वासन के साथ होनी चाहिए कि हम यीशु में परमेश्वर के चुने हुए सेवक हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पिता हमसे प्रेम करता है और वो हमसे अत्यधिक प्रसन्न है। वो इसलिए प्रसन्न है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, उसके बालक, उसके पुत्र और पुत्री हैं। हम सेविकाई परमेश्वर का प्रेम पाने या उसकी प्रशंसा पाने के लिए या उसको प्रसन्न करने के लिए नहीं करते हैं, हम सेविकाई इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। दूसरी बात, हमारी सेविकाई दोष लगाने की नहीं है परंतु अनुग्रह की है, प्रेम, धैर्य और क्षमा की है। हमारा काम है परमेश्वर के न्याय का समाचार लोगों को सुनाएं। और क्या है ये परमेश्वर के न्याय का समाचार? परमेश्वर का न्याय का समाचार दंड की आज्ञा नहीं है,
परमेश्वर का न्याय यह नहीं चाहता कि दोष लगाकर सबको दंड दिया जाए। परमेश्वर का न्याय यह है कि मनुष्य यीशु मसीह में अपने पापों को क्षमा को ग्रहण करे और अनंत जीवन का अधिकारी बने। यह है परमेश्वर का न्याय। और हमारी सेविकाई है कि जो लोग कुचले हुए हैं, टूटी हुई डंडी के भांति हैं, परमेश्वर से अलग है, उन्हें प्रेम से उठाकर वापस यीशु के माध्यम से परमेश्वर के साथ जोड़ दें। जिस तरह से बत्ती हवा में थपेड़ों में बुझने लगती है, वैसे ही मनुष्य इस संसार में व्यक्त और अपने अंदर की बुराइयों के थपेड़ों से बुझने लगता है। उसका विश्वास शिथिल पड़ जाता है। हमारी सेविकाई का उद्देश्य है कि उन लोगों का बचाव करे, उनके विश्वास का, परमेश्वर पर आस्था का, उसकी लॉ को और ज्यादा मजबूत करें। अगर हम यीशु के विश्वासी हैं, खुद को उसका चेला कहते हैं, तो हमारी सेविकाई भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि यीशु की थी। अब हम सबका अलग अलग स्वभाव है, परंतु परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया स्वभाव दिया है, जो हमें यीशु जैसा बनने में सहायता करता है, अपनी यश पाने की लालसा से ऊपर उठाता है, दोष न लगाते हुए प्रेम और अनुग्रह के साथ सेविकाई करवाता है। हमें एकमात्र मसीह की आत्मा ही है जो हमें इस चीज की सामर्थ्य देती है, और उसी के लिए आज हम उससे प्रार्थना करते हैं। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे धीरज के लिए, धैर्य के लिए, तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं कि जैसे तू हमारे जीवन में टूटे हुए हिस्सों को बांध कर उसे नया जीवन डालता है, कैसे हमारे विश्वास की लौ को बुझने से बचाता है और हमें मजबूत करता है। और यीशु, हम भी ऐसे ही सेवा करना चाहते हैं, धीरज से और प्रेम से, तेरे अनुग्रह को प्रकट करते हुए, अपने आप को नहीं परंतु तेरे अनुग्रह को, अपनी लालसा के लिए नहीं परंतु तेरे प्रेम के लिए। और इन सब के लिए हम तेरी सामर्थ्य चाहते हैं। अपनी सामर्थ्य हमें दे यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम बात करेंगे पवित्र आत्मा की निंदा और उस पाप के बारे में जो अक्षम्य है, जो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।